हेलो फोक्स, वेलकम टू लूप लर्निंग्स। और आज की वीडियो नंबर है 21 और हम पिछली वीडियो से कंटिन्यू करेंगे। पिछली वीडियो 10 दिन पहले आई थी। आई एम सो सॉरी गाइस, बहुत बिजी रूटीन चल रही है, टाइम ज़रा भी नहीं मिल रहा और आपके मैसेजेस मैं देखता हूँ। थैंक यू वेरी मच फॉर सपोर्ट एंड कीप सपोर्टिंग। एंड इफ़ यू वांट टू सपोर्ट चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल का आइकॉन हिट करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूं। आई प्रॉमिस मैं ज़्यादा फ्रीक्वेंट होने की ज़रूर कोशिश करूंगा। बट चलें आज की वीडियो में बात करते हैं। आज की वीडियो नंबर है 21 और इसमें हम स्टॉक ट्रांसफ़र ऑर्डर्स को ही कंटिन्यू करेंगे। और जैसे कि हमने पिछली वीडियो में देखा, मैंने मैकेनिज़्म सेट किया था कि अगर हम स्टॉक ट्रांसफ़र ऑर्डर्स पे क्लिक करेंगे तो ये सेम मैनेज ऑर्डर्स फॉर्म ओपन होगा और लेकिन उसमें जो इन्फॉर्मेशन है वो चेंज हो जाएगी, वो हो जाएगी STO की, स्टॉक ट्रांसफ़र ऑर्डर क्रिएटेड। ठीक है, सो ये मैकेनिज़्म हमने ऑलरेडी पिछली वीडियो में कवर किया। अगर आपने नहीं देखी तो वो आप ज़रूर देख लें, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है क्योंकि देखिए इसमें 2 टैब्स हैं। हमने कवर किया था कि ऑर्डर हम अगर प्लेस करते हैं तो वो कैसे शो होने चाहिए और अगर ऑर्डर कहीं से हमें आते हैं तो वो कैसे प्लेस शो होने चाहिए। सो वो वीडियो ज़रूर देखें ताकि आपको आइडिया हो कि हम क्या इस वीडियो में कवर कर रहे हैं। तो इस वीडियो में हमने सिंपली थोड़ी सी हाउसकीपिंग करनी है। हाउसकीपिंग ये है कि अगर मैं STO है, अगर मैं फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो इसका जो हम वो चेंज करते हैं ना कैप्शन, ये सिर्फ PO के लिए इस्तेमाल नहीं होगा। हाँ, PO जब ओपन करेंगे तो PO क्रिएट करना चाहिए इसको, इस बटन को। अगर हम स्टॉक ट्रांसफ़र ऑर्डर ओपन कर रहे हैं तो इसको STO फॉर्म ओपन करना चाहिए। सो ये हम इसका कैप्शन चेंज करेंगे, इसके पीछे कोडिंग करेंगे, फिर हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और देखेंगे कि हमारे पास अप्रूव्ड कितने हैं, मतलब ऑर्डर्स जो हमने प्लेस करने हैं। रिजेक्टेड, अगर हमारी मैनेजमेंट ने कोई ऑर्डर रिजेक्ट किया है तो वो हमें देखना है तो वो हम देख सकते हैं। फिर उसके बाद ऑर्डर प्लेस्ड कि हमने कितने ऑर्डर प्लेस कर दिए हैं दूसरी लोकेशंस को कि वहाँ से हमें स्टॉक आ सके। और फिर ये जो इन ट्रांजिट है, रिसीव्ड, इन ट्रांजिट और रिसीव्ड, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। देखें आप, जो ही इन ट्रांजिट की बात आती है तो ये इन ट्रांजिट इधर आ जाता है क्योंकि आपने जिसको ऑर्डर प्लेस करना है उसी ने ही आपको इन ट्रांजिट करना है। करेक्ट, वही कर सकता है ना कि मैंने ये पैकिंग कर दी है और मैंने ये पैकिंग करके तो अब लॉजिस्टिक कंपनी को दे दिया है, लिहाजा ये स्टेटस इन ट्रांजिट है। सो जितने भी स्टॉक ट्रांसफ़र ऑर्डर्स जिनका स्टेटस इन ट्रांजिट होगा वो हमें यहाँ पे नज़र आना चाहिए। फिर जब ऑर्डर हमारे पास आ जाएगा, मतलब हम रिसीव करेंगे, तो भी हम इसको देख सके कितने ऑर्डर हमने रिसीव कर लिए। ठीक है, और फिर अगर कोई बैक ऑर्डर किया है हमारे सप्लायर ने यहाँ से, तो वो बैक ऑर्डर यहाँ पे हमें नज़र आ सके। अच्छा, इसका स्ट्रेट फॉरवर्ड है, इतना भी स्ट्रेट फॉरवर्ड, बट ट्राई करूँगा इस वीडियो में सारा कवर करने के लिए। हमने ऑलरेडी कोडिंग की हुई है तो मैं इसलिए आपको कह रहा हूँ कि पिछली वीडियो आप ज़रूर देखें क्योंकि उसमें ये कोड ऑलरेडी मैंने टाइप किया हुआ है और उसी को मैं कॉपी पेस्ट करके चलने वाला हूँ। तो वीडियो नंबर 20 में का लिंक है, ये कंटिन्यूशन है वीडियो नंबर 20 की, तो आप ज़रूर देखिएगा वीडियो नंबर 20। ठीक है, ओके। अब मैं चलता हूँ इसके बैकएंड पे, तो मैं ओपन करता हूँ मेन फॉर्म। ठीक है, यहाँ पे इस बटन के पीछे हमने कोड लगाया था कि अगर आप ये देखें, यहाँ पे आप देखें else if me.btn2.captions is stock transfer, तो फिर ये 2 एक्शन होने चाहिए। पहला एक्शन तो ये है टू अपडेट द ऑर्डर्स प्लेस्ड लिस्ट बॉक्स। सो अगर आप देखें तो ऑर्डर्स प्लेस्ड लिस्ट बॉक्स में हमने ये कोड इस्तेमाल किया था। अभी हमने जो काम करना है, जो कोडिंग करनी है, उसमें सिर्फ सेम हमारा ये रहेगा कोड, बट हमने ये सिर्फ स्टेटस चेंज करना है अकॉर्डिंग टू द स्टेटस विच इज़ सेलेक्टेड हियर। समझ आ गई है ना आपको? सो ये बटन्स का मकसद सिर्फ ये है कि अगर हमने सारे स्टॉक ट्रांसफ़र ऑर्डर्स जिनका
स्टेटस ऑर्डर प्लेस्ड हो चुका है, हमने देखने कि कितने हमने ऑर्डर प्लेस कर दिए हैं, तो वो इधर शो होने चाहिए। ओके, ऑलराइट। सो अब हम क्या करेंगे, अब हम सबसे पहले तो कोड करेंगे इस बटन के पीछे जो है क्रिएट न्यू पीओ लिखा हुआ जिसके ऊपर। सबसे पहले तो मैं इसका जो कैप्शन है वो चेंज करूँगा और इसको हम करेंगे ऑर्डर। ठीक है, सो ये स्टॉक ट्रांसफ़र ऑर्डर भी हो सकता है या परचेज ऑर्डर भी हो सकता है। सो इसके डॉट 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 पे क्लिक करता हूँ और देखेंगे कि हमारे पास ऑलरेडी एक कोड मौजूद है, और वो ये है कि अगर हम इस बटन पे क्लिक करें तो अगर ये स्टेटस बोल रहा हूँ, अगर ये टेक्स्ट बॉक्स में पीओ लिखा हुआ है तो पीओ फॉर्म ओपन कर दो। हम इसमें ऐड कर देते हैं else if me dot txt now viewing dot value is equal to sto then to cmd dot open form। कौन सा फॉर्म ओपन करना है, उस फॉर्म का नाम है sto। हम ये वाला फॉर्म ओपन करना चाह रहे हैं, और अब हम इसमें कंडीशन लगाएंगे कि ऐड मोड में हमेशा ओपन होना चाहिए इस फॉर्म को। ओके, डिबग कर लेते हैं क्या है जी। ओके, आपको भी मैं देख लेता हूँ, इसको तो हम सबसे पहले ख़त्म करते हैं ना, बाद में देखेंगे हम इसको। ऑलराइट, इसको सेव किया, डिबग किया, वो एडिशनल एक्स्ट्रा कोड था इसे मैंने डिलीट किया, तो आप कंफ्यूज नहीं होना। ऑलराइट, सो अब हमने वो तो कर लिया, अब हम आते हैं इस बटन के पीछे कोड करना है अप्रूव्ड। तो हमने जब हम इस बटन पे क्लिक करें तो हमें वो सारे पीओ की लिस्ट आ जानी चाहिए जो हमने पीओ, नॉट पीओ यार, क्यों मैं पीओ कहता है, एसटीओ, उन सब एसटीओ स्टॉक ट्रांसफ़र ऑर्डर्स की लिस्ट आ जानी चाहिए जो हमने ऑर्डर प्लेस किए हैं और हमने क्रिएट किए हैं और उनका स्टेटस अप्रूव्ड है। समझ गया ना। अभी बाय डिफ़ॉल्ट इसको मैं जब बटन को मेन से क्लिक करता हूँ तो बाय डिफ़ॉल्ट मुझे वो सब एसटीओस शो होते हैं जिनका स्टेटस एसटीओ क्रिएटेड है। लेकिन हमने क्या करना है, मैंने क्या करना है, मैंने इसको कॉपी करना है। ठीक है, और यहाँ पे जाना है अप्रूव बटन, यहाँ पे डॉट 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 पे क्लिक करना है, और मैंने यहाँ पे कहना है else if me dot txt now viewing dot value is equal to sto then। ये डिफ्रेंशिएशन करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि एक्सेस को पता चलना चाहिए कि ये क्योंकि एक ही फॉर्म मल्टीपल पर्पसेस के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, तो एक्सेस को पता चलने के भाई कौन सा डेटा डिस्प्ले हो रहा है, एसटीओ का हो रहा है, पीओ का हो रहा है, ताकि उस हिसाब से डेटा शो करे वो। सो मैं वही जो कोड हमने वहाँ से पिक किया था वो मैंने पेस्ट किया है। अब थोड़ी सी चेंज ये करनी है, ये हमने रेफरेंस जो हमने फॉर्म का दिया था, क्योंकि ये कोड इस मेन फॉर्म के पीछे लगाया था बटन के पीछे, इसलिए लिहाजा ये रेफरेंस देना पड़ा था। अब हम इस फॉर्म के अंदर हैं तो हमें ये रेफरेंस देने की ज़रूरत नहीं है, हम सिंपली कहेंगे मी डॉट। ठीक है, मी डॉट, मी का मतलब कि सेम फॉर्म से आप ये लिस्ट बॉक्स को रेफ़र कर रहे हो, तो इसलिए ये सब आपको फॉर्म्स, मैनेज ऑर्डर्स, एक्सक्लेमेशन मार्क, ये सब देने की ज़रूरत नहीं है। तो ये भी आपने मॉडिफाई कर लेना है अगर आप मुझे फॉलो कर रहे हैं तो। ठीक है, प्लस अब हमने ये अप्रूव बटन है, ठीक है, हमने वो सारे एसटीओज देखने हैं जिनका स्टेटस अप्रूव्ड है। ऑलराइट, ओके, हो गया काम। अब हम बजाय इसके कि मैं उसी बटन के पीछे जाके दोबारा उठाऊं, मैं इसी को कॉपी करूंगा। ठीक है, ओके, सेम मैंने कोड कॉपी किया। अब हम सिर्फ स्टेटस चेंज करते जाएंगे। अब मैं नेक्स्ट पे जाऊंगा, रिजेक्टेड बटन है, डॉट डॉट डॉट, यहाँ पे आके मैं दोबारा कंडीशन लगाऊंगा else if me dot txt now viewing dot value is equal to rejected। सो अगर तो then क्या है भाई,
अगर रिजेक्टेड है तो फिर यहाँ पे शो करो। तो मैं इसका सिंपली जाके चेंज कर दूंगा रिजेक्टेड। ओके, ये हमने करना है। अच्छा, मैं एक चीज़ में देख लूँ कि इसमें मैंने कोई गलती तो नहीं की। हाँ, ये देखें, ये एक सिंगल कोट मिस हो गया था, इसने एरर देना था हमें और मैंने परेशान हो जाना था। अब ये एरर किस बात का आ गया। ऑलराइट, अब हम नेक्स्ट ऑर्डर प्लेस्ड। सो जब हमने अप्रूव्ड के बाद ऑर्डर प्लेस कर दिया है तो हमने वो सारे एसटीओज देखने हैं जिनका स्टेटस इस वक्त ऑर्डर प्लेस्ड पे है। SOO नहीं, सॉरी, या SOO, स्टॉक ऑन ऑर्डर। ठीक है, अब मैं यहाँ पे जाऊँगा, डॉट डॉट डॉट, यहाँ पे आऊँगा और यहाँ पे पहले तो वो कंडीशन देनी है ना, else if me.txt now viewing dot value is equal to SOO, stock on order। ओके, और सॉरी, आई एम सो सॉरी, STO, यहाँ इसको हम रेफर कर रहे हैं। ये जो SOO है ये यहाँ पे मैंने लिखना था और मैंने वहाँ पे लिख दिया। ऑलराइट, बाकी सब एग्जैक्टली सेम रहेगा। थोड़ा सा ट्विस्ट आएगा बीच में, वो मैं आपको बताता हूँ कहाँ पे आएगा। ओके, ऑलराइट, ट्विस्ट इतना भी नहीं है वैसे, इट्स स्ट्रेट फॉरवर्ड, कोई ट्विस्ट नहीं है। इन ट्रांजिट में हम देखेंगे कि वो सारे ऑर्डर्स जिसका हमारे सप्लायर ने, दूसरी ब्रांच ने, दूसरी लोकेशन ने जिनका स्टेटस इन ट्रांजिट मार्क कर दिया है, वो सारे ऑर्डर प्लेस हो गया ना। उसके बाद हमने देखना कि अच्छा ऑर्डर तो हमने प्लेस कर दिया, अब उसको इन ट्रांजिट भी देखना है, तो वो ये हमें यहाँ से पता चलेगा। अब हम इन ट्रांजिट के पीछे जाएंगे, यहाँ पे भी कंडीशन लगाएंगे, else if me.txt now viewing dot value is equal to STO। रिमेंबर यार, ये मैं देन कंडीशन क्यों भूल जाता हूँ। रिमेंबर, हमेशा इसको रेफरेंस देना है इसका, तभी एक्सेस को पता चलेगा कि एक्सेस ने PO शो करना है इस लिस्ट बॉक्स में या STO शो करने हैं इस लिस्ट बॉक्स में। तो ये रेफरेंस देना बहुत ज़रूरी है। सेम कोड जो मैंने कॉपी किया हुआ है उसी को हम लेके चलते आ रहे हैं। हमने सिर्फ और सिर्फ इसका जो स्टेटस है वो चेंज करना। अब हमने लिस्ट देखनी किसकी, SIT, स्टॉक इन ट्रांजिट। रिमेंबर, जो SIT है उसका मतलब है स्टॉक इन ट्रांजिट। ये सारी मैंने चीज़ें एक्सप्लेन की हुई है वीडियो नंबर 19 और 20 में, तो आप वो ज़रूर देखें अगर आपने देखनी है तो। अच्छा, रिसीव्ड के पीछे हम आ जाते हैं बटन के और यहाँ पे हम कंडीशन दोबारा लगाते हैं, else if me.txt now viewing dot value is equal to STO। तो फिर मैं देन कंडीशन भूल गया हूँ यार। ये एक्सेस को ना देन कंडीशन ऑटोमेटिकली टाइप कर देनी चाहिए, बाय द वे, फॉर माइक्रोसॉफ्ट, उनको आइडिया दे रहा हूँ। एनीवे, अगर GRN है स्टेटस तो फिर सारी लिस्ट शो कर दो भाई। ओके, सो सिंपली हम सिर्फ और सिर्फ कॉपी कर। अच्छा, बैक ऑर्डर्स भी हमने देखने, ये भी बहुत ज़रूरी है। अगर कोई ऑर्डर बैक ऑर्डर हो चुका है तो वो भी हमें देखना चाहिए। सबसे पहले हम कंडीशन डालें, else if me.txt now viewing dot value is equal to STO, फिर देन कंडीशन हो गया। माय गॉड, ओके, अच्छा जी, यहाँ पे आ जाएगा BO मतलब बैक ऑर्डर, ये स्टेटस है उसका। ओके जी, अब हमने यहाँ पे कोडिंग कर ली है जो ऑर्डर्स हमने प्लेस किए हैं उनका स्टेटस जानने के लिए। अब हमने कोडिंग करनी है अगर कोई ऑर्डर हमें प्लेस कर रहा है, यानी कि हमने एक्शन लेना है जो ऑर्डर हमें रिसीव हुए हैं उनके ऊपर। तो हमने क्या एक्शन लेना है, हम या तो उसको बैक ऑर्डर कर देंगे, अगर हमारे पास स्टॉक है तो हम बोलेंगे भाई बैक ऑर्डर, सॉरी, अगर हमारे पास स्टॉक नहीं है तो हम बोलेंगे भाई आपने ऑर्डर किया, थैंक यू वेरी मच, लेकिन बैक ऑर्डर है, सॉरी हमारे पास अवेलेबल नहीं है। हमने भी अपने सप्लायर को पूछना है, उससे उसको कहना है।
या फिर हम उसको इन ट्रांजिट मार्क कर देंगे। अगर हमारे पास है तो हम फ़ौरन पिक करेंगे वो आइटम अपने वेयर हाउस से, पैक करेंगे और उसको हम लॉजिस्टिक को दे देंगे और वो डिस्पैच हो जाएगा और उसका स्टेटस हो जाएगा इन ट्रांजिट। तो मैंने जो भी अपने ऑर्डर्स जो मुझे आए हैं, हमारे वेयर हाउस को आए हैं दूसरे वेयर हाउसेस से, उनको मैंने देखना है कि कौन से ऑर्डर्स इन ट्रांजिट है, तो वो यहाँ पे मुझे क्लिक करना चाहिए और मुझे लिस्ट आनी चाहिए। लेकिन कोड थोड़ा सा डिफरेंट होगा। कोड वो ये होगा, अगर मैं डॉट 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 पे जाऊँ, पहले मैंने ये वाला कोड कॉपी किया था ना, क्योंकि ये वाला कोड इस्तेमाल होगा ऑर्डर्स जो हमने प्लेस किए हैं, हमारे वेयर हाउस ने दूसरे वेयर हाउस को प्लेस किए। ये ऑर्डर ये कोड इस्तेमाल होगा जो हमें ऑर्डर आ रहे हैं किसी दूसरे की तरफ से, उसको मैनेज करने के लिए। तो मैं इसको कॉपी करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप समझ रहे होंगे, अगर नहीं तो इसलिए मैंने कहा कि आप 20 नंबर वीडियो ज़रूर देखें ताकि आपको आइडिया हो। अच्छा, इन ट्रांजिट में जाता हूँ मैं, डॉट डॉट डॉट, यहाँ पे आए कोड बिल्डर, ओके, ऑलराइट। सो यहाँ पे मुझे कंडीशन देनी है, इफ मी डॉट txt now viewing dot value is equal to sto, भूल जाऊँ देन के नहीं, देन इस बार नहीं मैं भूला। अब अगर आपको याद हो, इधर मैंने एंड इफ कंडीशन भी लगानी है। अगर आपको याद हो कि मैंने बताया था कि क्योंकि हम इसी फॉर्म के अंदर ये बटन मौजूद है तो हमें ये रेफरेंस देने की ज़रूरत नहीं है, फॉर्म्स डॉट मैनेज ऑर्डर, फॉर्म्स एक्सक्लूशन मार्क मैनेज ऑर्डर, इसकी ज़रूरत नहीं है। हम सिंपली इसको मी डॉट लिस्ट ओ आर, लिस्ट ओ आर क्या है, ये लिस्ट बॉक्स है, ओ आर मतलब ऑर्डर रिसीव्ड, ठीक है। थोड़ी शॉर्ट टर्म्स इस्तेमाल की हुई हैं, मी डॉट लिस्ट ओ आर, मी डॉट लिस्ट ओ आर, ओके। अब मैं अगर इसको यहाँ पे आऊँ, स्टेटस इस वक्त SOO है, स्टॉक ऑन ऑर्डर। बाय डिफ़ॉल्ट हमें ये लिस्ट बॉक्स शो करवाएगा जब भी हम मेन फॉर्म से इस बटन को क्लिक करेंगे। इस लिस्ट बॉक्स में हमेशा वो बाय डिफ़ॉल्ट ऑर्डर्स आएंगे जो हमें, जिनका स्टेटस ऑन ऑर्डर है, इस वक्त किसी ने अभी ऑर्डर किया हुआ है। सो हमने उन पे एक्शन लेना, उस पर एक्शन लेना है और हम उसको इन ट्रांजिट करेंगे या बैक ऑर्डर कर देंगे। सो अगर हम इन ट्रांजिट करेंगे तो उसका स्टेटस SIT हो जाएगा, स्टॉक इन ट्रांजिट। याद है ना, मैंने आपको एक्सप्लेन किया। चलो इसी को कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, इसका जो बटन का नाम चेंज करना है, BTNBO बैक ऑर्डर, ओके, ये ऑलरेडी यूज में है, BTNBOOR। ओह, ये क्या नाम बन गया भाई, BTNRPO, ठीक है। R मतलब ऑर्डर रिसीव वाला जो है, ओके। अब हम डॉट 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 पे क्लिक करते हैं, कोड बिल्डर पे आ जाते हैं और यहाँ पे भी हम कंडीशन लगाते हैं, इफ मी डॉट txt now viewing dot value is equal to sto not p, then ये आ जाना चाहिए, और एंड इफ कंडीशन। अब यहाँ पे सिर्फ हमने स्टेटस चेंज करना है SIT से BO बैक ऑर्डर, ओके। एक और चीज़ मैं जो पिछले बटन के पीछे करना भूल गया वो ये है कि हमने एरर हैंडलिंग का इस्तेमाल ज़रूर करना है, ये मत भूलिएगा, ठीक है। ऑलराइट, इस बटन के पीछे भी आ जाते हैं, डॉट 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 और इन ट्रांजिट। ये मैं भी गलत बटन के पीछे चला गया था, एनीवे। सो ऑन एरर रिज्यूम नेक्स्ट, ओके जी, डिबग कर लेते हैं जस्ट टू मेक श्योर कि हमने कोई गलती नहीं की हुई। ऑलराइट, सो इसी तरह हम इसमें जाते हैं बैक ऑर्डर। इसके पीछे मैंने कोड लगाया था कि नहीं लगाया है, बिल्कुल लगाया है। इसका बैक ऑर्डर बिल्कुल स्टेटस है। कोड तो हमारा हो गया है पूरा,
अब एक और चीज़ करनी है, वो ये करनी है कि जब मैं इस फॉर्म के ऊपर डबल क्लिक करूँ, ठीक है, जब मैं इस फॉर्म के ऊपर डबल क्लिक करूँ तो STO फॉर्म ओपन होना चाहिए। उसी रिकॉर्ड, जो रिकॉर्ड मैंने सेलेक्ट करके डबल क्लिक किया है, उस रिकॉर्ड को ओपन करने के लिए। तो मैं यहाँ पे जाऊँगा डॉट डॉट डॉट, ठीक है, यहाँ पे आप देखें ऑलरेडी कोड मौजूद है और ये है PO के बारे में। सो मैं सिमिलर इसमें कोड डालूँगा, else if me.txt now viewing dot value is equal to STO then to cmd dot open form, कौन सा फॉर्म, STO कॉमा 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 कॉमा, नहीं इसमें हमने कंडीशन लगानी थी, कॉमा वेयर कंडीशन का इस्तेमाल ज़रूर करना है। और हमने STID, यही है ना ID का, इसमें जाता हूँ मैं स्टॉक ट्रांसफर्स या STID, ओके, STID is equal to ampersand me dot list or OP, list OP, correct, order placed, list OP dot column 0। सो फर्स्ट कॉलम में ID पड़ा हुआ है, उसको हम रेफरेंस दे रहे हैं, ठीक है, ये हो गया। अब इसी तरह इस जो लिस्ट बॉक्स है उसके पीछे भी हम कोडिंग करते हैं। सो डॉट 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 कोड बिल्डर, यहाँ पे मैं, हमेशा याद रखें एरर हैंडलिंग को आपने पकड़ना है, ऑन एरर रिज्यूम नेक्स्ट, ये एरर हैंडलिंग का कोड ब्लॉक है। यहाँ पे मैं कोड करूँगा इफ मी डॉट txt now viewing dot value is equal to STO then do cmd dot open form, which form, STO, and we have to put where condition, where condition में आएगा STID equals to ampersand me dot list or dot column and 0 नंबर कॉलम में वो पड़ी हुई, और इसको हमने end if के साथ क्लोज भी करना है। डिबग कर लेते हैं, सेव कर लेते हैं, क्लोज करते हैं। अब आ गया हमारा टाइम टेस्ट करने का। सो लेट्स से अगर हमारा कोड करेक्ट है तो इसको काम करना चाहिए, तो उसके लिए मैं लॉग इन करता हूँ, लेट्स से जनरल वेयरहाउस में लॉग इन, और यहाँ पे हम आएंगे इन्वेंट्री मैनेजमेंट, स्टॉक ट्रांसफ़र। तो देखिए हमारे पास इस वक्त जो बाय डिफ़ॉल्ट लिस्ट शो हो रही है उसमें स्टेटस क्या है, STO क्रिएटेड, और इसका मतलब है कि जो STO क्रिएटेड बाय डिफ़ॉल्ट है। अगर मैं इसमें जाऊंगा तो आप देखें SOO स्टॉक ऑन ऑर्डर, कि हमें जिस भी लोकेशन ने, किस लोकेशन ने ऑर्डर प्लेस किया है, ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट बाय ये GW3 मतलब ये तीसरा वेयर हाउस है, जनरल वेयर हाउस है, उसका ये कॉस्ट सेंटर है, और ये CW1 किसको ऑर्डर हुआ है, CW1 हमारा जो इस वक्त मैंने लॉगिन किया हुआ है, ठीक है। अच्छा जी, अब हम इस पे चलते हैं, अब हम इसका स्टेटस चेंज करते हैं। अगर मैं जाऊँ अप्रूव पे तो इस वक्त कुछ भी नहीं है, रिजेक्टेड भी कुछ नहीं है, ऑर्डर प्लेस में भी कुछ नहीं है, इन ट्रांसफर में भी कुछ नहीं है, रिसीव में भी, रिसीव में है, GRN ऑलरेडी है। सो ये हमारे पास GRN हुआ है, इसलिए रिसीव में आ रहा है, ठीक है, क्योंकि आप देखिए GRN स्टेटस है। बैक ऑर्डर में है कुछ भी नहीं है। सो चलते हैं, अब हम देखते हैं कि अगर इसका हम ऑर्डर अप्रूव करते हैं, इस ऑर्डर का हम स्टेटस अप्रूव करते हैं, तो ये अप्रूव्ड हो चुका है। और अगर मैं अप्रूव्ड पे क्लिक करूं तो आप देखें यहाँ पे मुझे अप्रूव्ड का वो आ रहा है, ठीक है। अब अगर मैं जाता हूँ रिजेक्टेड पे क्लिक करता हूँ, ठीक है, रिजेक्टेड कुछ भी नहीं है, ऑर्डर प्लेस्ड में कुछ भी नहीं है। तो चलिए जो अप्रूव्ड किया हुआ है ना, ये अप्रूव्ड, इसका स्टेटस नज़र आ रहा है ना,
अप्रूव किया हुआ ना, इसको हम ऑर्डर कर देते हैं प्लेस। अब हम किसको प्लेस कर रहे हैं ऑर्डर? GW2 सेकंड वेयर हाउस है ये, उसको हम ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं। तो चलें ऑर्डर प्लेस करते हैं। सॉरी, अप्रूव पे जाता हूँ, डबल क्लिक किया और यहाँ पे हम प्लेस ऑर्डर कर देते हैं। ठीक है, अब स्टॉक ऑन ऑर्डर, तो अगर मैं इसको क्लिक करूं तो वो जो ये वाला सेम स्टॉक ट्रांसफ़र ऑर्डर है वो इसके नीचे आना चाहिए। देखिए आप आ गया वो। अभी इसका स्टेटस स्टॉक ऑन ऑर्डर है, स्टॉक ट्रांसफ़र आईडी नंबर 6 का। ठीक है, अच्छा अब मैं जाता हूँ इस वेयर हाउस में GW2 में, क्योंकि मैंने वहाँ पे इन ट्रांजिट करना है। ठीक है, और फिर जब मैं इन ट्रांजिट करूँगा तो इसका स्टेटस इन ट्रांजिट के अंदर आना चाहिए। तो स्टॉक ट्रांसफ़र आईडी क्या है? 6, ये हमने याद रखना है। इसको मैं क्लोज़ कर देता हूँ। अभी हम GW2 में लॉगिन करते हैं। ये सिर्फ मैं इसलिए कर रहा हूँ कि मैं आपको दिखा सकूँ कि ये काम करता है जी। चलो जी, इसमें आगे ये हम GW2 में आगे देखें। मैंने इन्वेंट्री मैनेजमेंट में गया, स्टॉक ट्रांसफ़र पे क्लिक किया। अब हाँ, इस लोकेशन ने कोई ऑर्डर प्लेस नहीं किया हुआ, लेकिन अगर मैं इधर जाऊं तो ऑलरेडी हमारे पास एक ऑर्डर आया हुआ है। ठीक है, अब वो ऑर्डर कौन सा, मैं डबल क्लिक करूं तो क्या है? नंबर 6। ये वही एग्जैक्ट ऑर्डर है जो मेन वेयर हाउस ने प्लेस किया था। तो मैं ये आपको डेमो दे रहा हूँ। अच्छा, अब इसका मैं जाऊँगा और इसको मैं करूँगा इन ट्रांजिट। मैं देखूँगा भाई स्टॉक आज हमारे पास अवेलेबल है, इतनी क्वांटिटी है। चलो जी, हम इसको कर देते हैं इन ट्रांजिट। ठीक है, तो मैंने इसको कर दिया इन ट्रांजिट। ओके, अभी इसका स्टेटस इन ट्रांजिट। अब अगर मैं जाऊंगा इसमें मेन जो हमारा मेन वेयर हाउस है जिससे मैंने ऑर्डर प्लेस किया था, CW1 से मैंने ऑर्डर प्लेस किया था। अब मैं इसी लोकेशन में जाता हूँ तो उसके लोकेशन में हमें स्टॉक इन ट्रांजिट के अंदर शो होना चाहिए। आई डोंट नो आप समझ रहे हैं कि नहीं, मैं पूरा एक साइकिल आपको करके दिखा रहा हूँ। ठीक है, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, स्टॉक ट्रांसफ़र। सो अभी मैं अगर इन ट्रांजिट पे क्लिक करूँगा तो देखिए ये SIT। अब मैं डबल क्लिक करता हूँ, क्या है? स्टॉक ट्रांसफ़र आईडी नंबर 6, बिल्कुल एग्जैक्ट वही है उसका। SIT जो है वो 6 नंबर है। ठीक है, अच्छा अब फर्स्ट कर जी स्टॉक इन ट्रांजिट तो हो गया। अब हमारे पास स्टॉक आ चुका है। तो जब भी स्टॉक रिसीव करना है, जिसने भी रिसीव करना है वो इधर आएंगे और यहाँ पे आके देखेंगे कि इन ट्रांजिट कौन सा है। ठीक है, सो यहाँ पे आएंगे और हम कहेंगे जी चलो ठीक है, 2 पीस ऑर्डर किए थे, 2 हमें मिल चुके हैं, सो हम इसको कर देते हैं रिसीव। ठीक है, अब इसका स्टेटस हो चुका है GRN। अब अगर मैं दोबारा इन ट्रांजिट पे क्लिक करूंगा, ये यहाँ पे शो नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि ये ऑलरेडी GRN हो चुका है और GRN में ये आ चुका है। ये देखें स्टॉक ट्रांसफ़र आईडी 6, ये 8 नंबर पहले हमने किया था। ओके, ये तो हो गया हमारा, हमने जो ऑर्डर प्लेस किए थे उसका सिनेरियो। अब जो ऑर्डर हमें आए हैं उसका सिनेरियो। तो हमें ये ऑर्डर आया है, कहाँ से आया है? ये हमें ऑर्डर किया है GW3 लोकेशन में। ठीक है, सो मैं यहाँ पे अगर जाऊँ, डबल क्लिक करूँ तो मैं बोलूँ कि यार ये हमारे पास स्टॉक है, 3 पीसेस पड़े हुए हैं, चलो इसको इन ट्रांजिट कर देते हैं। ठीक है, अब ये स्टॉक इन ट्रांजिट हो चुका है। अब मैं GW3 लोकेशन पे लॉगिन करूँगा और देखूँगा कि हमारे पास ऑर्डर प्लेस्ड में ये आना चाहिए। अच्छा, इसका ऑर्डर STID नंबर देख लेते हैं, 9 है। ठीक है, इसको मैंने क्लोज़ किया। हम इसमें दोबारा लॉगिन करेंगे, थर्ड वेयर हाउस में लॉगिन किया, ओके किया, इन्वेंट्री मैनेजमेंट में गए, स्टॉक ट्रांसफ़र में किया। ओके, अब मेरे पास यहाँ पे कुछ भी नहीं नज़र आ रहा है इस वक्त। क्यों? क्योंकि इस वक्त इस लोकेशन ने जो ऑर्डर प्लेस किया है उसका कोई भी स्टेटस स्टॉक ऑन ऑर्डर नहीं है। बाय डिफ़ॉल्ट स्टॉक क्रिएटेड, STO क्रिएटेड नहीं है, इसलिए कुछ भी शो नहीं हो रहा। अगर मैं इन ट्रांजिट पे क्लिक करूं तो देखें ये हमारे पास यही वो सेम, डबल क्लिक करके आपको 9 नंबर दिखा देता हूं, ये वही है ना जो हमने
वहाँ से स्टॉक इन ट्रांजिट किया था। ठीक है, सो अगर मैं इसको अब हमने रिसीव करना है तो हम रिसीव कर सकते हैं। तो मान लीजिए 3 क्वांटिटी ऑर्डर किया था, 3 हमने रिसीव कर लिया है। उप्स, रिसीव हो चुका है GRN। और अगर मैं दोबारा अब GRN इन ट्रांजिट करूँगा तो इन ट्रांजिट से ये निकल चुका है। क्यों? क्योंकि ये रिसीप्ट के अंदर आ चुका है STID नंबर 9। तो ये देखिए, आपको मैंने कंप्लीट एक साइकिल की डेमोस्ट्रेशन दिखाई है और ये ब्यूटीफुली काम कर रहा है इस वक्त। और मैं ये भी कहता चलूँ कि ये परफेक्ट नहीं, इसमें बहुत सारी और सी चीज़ें भी ऐड कर सकते हैं हम, इसको और ज़्यादा मसाला डाल सकते हैं। लेकिन ये बेसिक, प्योर बेसिक फॉर्म ऑफ स्टॉक ट्रांसफ़र है। ठीक है, इसमें कोई हाई लेवल स्टफ नहीं है। जैसे कि मैंने बताया कि इन्वेंट्री मैनेजमेंट, वेयरहाउस मैनेजमेंट एक बहुत बड़ा समुंदर है। तो ये मैंने आपको एक कतरा समुंदर का निकाल के दिखाया कि ऐसे हो सकता है। सो आप लोग एक्सपर्ट हैं, अगर आपको लगता है कि इसमें कुछ और ऐड होना चाहिए, आप डेफिनेटली ऐड करें, मोस्ट वेलकम। और ये मैंने आपको डेमो देने का पर्पज़ ये था कि आपको एक आइडिया दिया जाए कि ये पॉसिबिलिटी है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस से। सो उम्मीद करता हूँ आपने कुछ सीखा होगा। और उम्मीद करता हूँ कि आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएंगे आपने सीखा है, नहीं सीखा, क्या पसंद आया, क्या नहीं पसंद आया। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आपको बताइए आपने क्या करना है। लाइक कर दें, शेयर कर दें दूसरों के साथ अगर पॉसिबल ही है तो। ये ऑफ कोर्स ये कंटेंट बहुत कम लोग देखते हैं, लेकिन अगर आपको लगता है कि किसी और को इंटरेस्ट है तो वो कर ले शेयर उसके साथ। और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल का आइकॉन हिट करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूँ। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, बाय बाय।